गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। देखो हम लोग भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्लास 10th का सेकंड चैप्टर ना। उसमें से एक टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है अहमदाबाद आंदोलन। इसे ही एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग कहते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। आखिर में मिल मजदूर ने यह आंदोलन किया था अहमदाबाद में, क्यों किया, क्या रीजन था, तो उसको हम क्या करते हैं, पहले उसकी बैकग्राउंड बता लेते हैं कि ये आंदोलन हुआ क्यों और इस आंदोलन का पर्पस क्या था। इस आंदोलन में कौन से हीरो की एंट्री होता है और वो हीरो की एंट्री होता है तो उसका जीत होता है कि नहीं होता है, उन सारे चीज़ों को हम क्या करते हैं, तुम लोग को समझा देते हैं। वैसे तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उसको हम क्या किए हैं, बोर्ड पर लिख दिए हैं। यहाँ पर गौर से देखोगे तो एक नक्शा छपा हुआ है और ये जो मैप छपा हुआ है किसका है, हमारी भारत भूमि की है, भारत माता की है। और इसी भारत माता में एक राज्य है जिसको हम लोग कहते हैं गुजरात। कौन सा राज्य है ये, गुजरात। गुजरात में एक जिला पड़ता है जिसको हम लोग कहते हैं अहमदाबाद जिला। कौन सा जिला, अहमदाबाद जिला। अब देखो यहाँ पर हुआ क्या था, यहाँ ये हुआ था कि अहमदाबाद में बाढ़ आ गई और जब वहां पर बाढ़ आ गई तो बाढ़ आने से हुआ क्या, बाढ़ आने के बाद जो है सो एक बीमारी फैली और उस महामारी बीमारी को कहते हैं प्लेग। भयानक बीमारी फैली और प्लेग जब फैली ना तो वहां से जितने भी मजदूर थे सारा मजदूर जो है सो अपने गांव लौटने लगे। अधिकांश मजदूर जो थे वो कहाँ के थे, तो यूपी और बिहार के अधिकांश मजदूर थे, क्योंकि यूपी और बिहार जो है सो बहुत पीछे रहा करता था। हम लोग भी उस समय बिहार में रहा करते थे, अभी हम लोग किस में हैं, झारखंड में हैं। तो यूपी और बिहार के अधिकांश मजदूर थे। ध्यान से सुनना स्टोरी है शिवानी, उधर सुनो। यूपी और कहाँ के, बिहार के अधिकांश मजदूर रहा करते थे और वही जो है सो गुजरात में जाकर के काम किया करते थे। लेकिन हुआ क्या कि जब बाढ़ फैली और बाढ़ फैलने के बाद जो अचरा कचरा वहां जमा हुआ ना, जैसे कि गुजरात है, गुजरात में बाढ़ फैली थी, यहाँ पर अचरा कचरा जमा होगा। अब इसी अचरा कचरा से यहाँ पर बीमारी फैल गई जिसको हम लोग कहते हैं प्लेग बीमारी। कौन सा बीमारी, प्लेग बीमारी फैल गई। और जब ये प्लेग बीमारी फैली ना तो प्लेग बीमारी फैलने के बाद बहुत लोगों की मौत होने लगी। जिस तरह से कोरोना बीमारी फैला था ना, कोरोना याद है तुम लोग को, बहुत अच्छा से याद होगा, जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे। उस बीमारी ने हम लोग को कहीं का नहीं छोड़ा। तुम लोग का स्कूल छूट गया, तुम लोग तो बल्ले बल्ले मना रहा था। उस टाइम में बहुत लोगों ने अपनी ख्वाहिशें भी पूरी की, लोगों का नया नया मोबाइल लिया गया, पूरा ऐश की जिंदगी जी रहा था लोग अपने घर में सो करके, दोस्त के साथ भी नहीं खेल सकता था। तो कुछ लोग जो है सो ऐश की जिंदगी जिया था, कुछ लोग की जिंदगी बर्बाद हो गई। तो उसी तरह से प्लेग बीमारी फैला था। तो प्लेग बीमारी जब फैला ना तो लोगों को लगा कि ये बीमारी से मर रहा है तो हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम चले जाते हैं गाँव में, बिल्कुल कोरोना की तरह। कोरोना में यही हुआ था कि जब कोरोना हुआ तो सब बड़े बड़े शहरों से गांव आ रहा था। अरे ये ऐसी कंडीशन में लोग आ रहा था, ट्रेन तो चल ही नहीं रही थी, चलो पैदल, कहीं कोई गाड़ी में रहा, फोर व्हीलर तो उस पर बैठ गया, पैदल तो पैदल, ये बाइक तो बाइक, दो चकिया तो दो चकिया। हद तो तब हो गई यदि किसी किसी का, तुम लोग न्यूज में भी सुना होगा, किसी किसी का पैर उर टूट गया तो उसको अपना कंधा पर ले जा करके जो है सो अपना घर ले आया और सब गांव की ओर आने के बाद ढूंढ रहा था कि मेरा घर कहाँ है। जो आज तक 10-15 साल में अपना घर कभी नहीं आया वो ढूंढ रहा था घर कहाँ है। कोरोना ने वैसा सबको अपना गाँव हाथ दिला दिया था, है ना। और उस समय ना यदि किसी को बीमारी भी लगता था ना, बुखार भी लगता था ना, चाहे सर्दी खांसी भी होता था, किसी को नहीं बोलता था कि हमको सर्दी खांसी और बुखार लगल है, नहीं मजाल है। वैसी लेडीज लोगों का फितरत होता है, ससुराल में जब जाती है ना तो होगा क्या, थोड़ा सा एक अटीसन कुछ हुआ चाहे नहीं हुआ, हमारा बेस ना लगो, हमार कमर दर्द, मुड़ी दर्द, सर्दी खांसी हो गया। और उस समय सब बीमारी कहाँ भाग गया जो पता नहीं। और उस समय पता है सबसे बड़ा डॉक्टर गांव का डॉक्टर था, कोई शहर वाले डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहता था, सब गांव के डॉक्टर है। और वैसे तो छोटा मोटा बीमारी जो है वो काढ़ा पी करके और फलना फलना क्या क्या चीज़ है वो सब पी करके ख़त्म कर दिया, कोरोना में किया था ना। तो समझो कोरोना की इतना दहशत था कि हम लोग अपनों को छूने से डरते थे, लोग अपनों को नहीं छू पाता था, अपने बेटे को नहीं छू पाता था, अपनी बेटी को नहीं छू पाता था, अपने वाइफ को नहीं छू पाता था। इस तरह से उस समय छुआछूत चल रहा था। तो उसी तरह से प्लेग बीमारी फैला था कहाँ पर, गुजरात में। अब गुजरात में जब फैला तो सबको गांव की याद आई। अब गांव की याद आई तो सब लोग कहाँ पर मूव करने लगा, गांव की ओर। उसी बीच में जो वहाँ के मालिक जो थे, फैक्ट्री का मालिक, यहाँ पर बहुत सारा फैक्ट्री है, ठीक ना, बहुत सारा खादान फैक्ट्री वगैरह है,
कपड़ा का उत्पादन गुजरात में बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सस्ता सस्ता मिल जाता है गुजरात में। यहाँ जो साड़ी तुम लोग 2000-3000 में खरीदते हो वहाँ 500-600 में साड़ी मिल जाता है, इतना सस्ता रहता है। तो गुजरात जो है यहाँ पर क्या था, मिल का जो मालिक था, उस मिल के मालिक ने मजदूर को बोला, कुछ मजदूर को, कि तुम लोग यहाँ रहो, तुम लोग को सैलरी भी देंगे और बोनस भी देंगे, एक्स्ट्रा बढ़ा करके बोनस भी देंगे और सैलरी भी देंगे, जो वेतन होता है ना वो वेतन भी देंगे। अब कुछ मजदूर सोचा कि यदि हम घर ही चले जाएंगे तो मेरा बाल बच्चा क्या खाएगा, क्योंकि वो बेचारा गरीब था। तो अपनी जान को जोखिम में डाल के, यही तो मर्द होता है, इसी को कहते हैं मर्द की फितरत। वो अपने लिए कभी नहीं जीता है। कभी सोचा है मर्द अपने लिए जीता है? नहीं। जब छोटा रहता है लड़का तो वो कहीं वो रो दिया तो बोलेगा लड़की जैसा रोता है। देखो बेचारा वो समझ जाता है कि नहीं हमको रोना नहीं चाहिए। फिर बड़ा होता है तो अपने करियर के लिए पढ़ते रहता है, अपना जिंदगी झोंक देता है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, पढ़ के कुछ करना है तब ने मियाँ बच्चा को संभालेंगे। बेचारा पढ़ के कुछ करता है, फिर उसके बाद जब पैसा कमाने लगता है तब तक उसका ब्याह कर दिया जाता है। ब्याह आता तो उधर पत्नी, और ब्याह होने के बाद उसका कहीं आल बाल हो गया तो उसको भी संभालने का टेंशन। फिर वो जब जिम्मेदारी आती है तो बेटी को पढ़ाना है, बीबी को साड़ी टिकली पता देना है। बेचारा अपने लिए कब जिया? वो अपने लिए किसी भी तरह जिंदगी जी लेगा, किसी भी तरह रह जाएगा। चलो वो हो गया। अब जब बूढ़े होते हैं तो बूढ़े होने के बाद भी वो अपने लिए नहीं जी पाते। बूढ़े होते तब तक पता चला बेटा उसको साइड कर दिया है, बेचारा अपनी ज़िंदगी किसी तरह से लड़कते और लड़कते खाना बना रहा है। कुछ लोग तो उसको वृद्धाश्रम में डाल देता है, पता है ना। लेकिन कुछ लोग अपने घर परिवार के चलते, यहाँ पर जो था अहमदाबाद में, कुछ मजदूर घर नहीं आए। सोचे कि हमारे बाल बच्चे हैं, क्या खाएंगे, हम चले जाएंगे तो यहाँ पर जो हम कमाते हैं हमारी महीने से वहाँ का खाना चलता है। इसलिए कुछ लोग नहीं गया और वहीं पर काम करते रह गया। बीमारी में सोचा कि बीमारी होगा तो मर जाएंगे, लेकिन अपना परिवार को मरने नहीं देंगे। और ये सोच के यहाँ के लोग जो है सो घर नहीं गया, समझा कि नहीं। और ज़्यादातर ये कहाँ के थे, यूपी और बिहार के, इधर शिफ्ट नहीं हुआ, वहीं रह गया। तब जा कर के जब बीमारी ठीक हो गई, अब ठीक हो गई तो सब फिर से मजदूर जाने लगा वहाँ पर। कहाँ पर? हाँ, गुजरात में अहमदाबाद फिर से इधर से जाने लगा, सब दूसरे राज्य से जाने लगा। अब जब जाने लगा तो मजदूर की संख्या बढ़ेगा कि नहीं? फैक्ट्री तो उतना ही है, उतना ही वर्कर की जरूरत है, मजदूर की संख्या बढ़ गई। अब बहुत सारा मजदूर जब आ गया तब अब ये मालिक क्या कहता है, जो मिल का मालिक था, ये मालिक कहता है कि हम बोनस नहीं देंगे। गजब बात है भाई, ये तो एकदम सदमा दे दिया सब मजदूर को। बोलता है बोनस नहीं देंगे, क्योंकि उसके पास मजदूर आ गया। वो डायरेक्ट बोलता है अब काम करना है तो करो, नहीं करना है तो जाओ। ये कौन सा बात हुआ भाई, बोनस नहीं देंगे। बीमारी में रहा बेचारा, वो बीमारी अपनी जिंदगी को जाने में खेल करके वहां रहा, अपनी जिंदगी का परवाह नहीं किया, अपने बाल बच्चे का परवाह नहीं किया, और बेचारा काम किया वहां, और बोलता है बोनस नहीं देंगे। गधा कहीं का, तोर बाप के राज चलता है, बोनस नहीं देगा तू, है कि नहीं। अब मजदूर क्या करे, तब जाकर के मजदूर को याद आया, कौन? हीरो, महात्मा गांधी। अब हीरो की याद आती है, बोलता है चलो हीरो के पास चलते हैं, वही कुछ सोल्यूशन निकालेगा। मूवी में ऐसा ही ना होता है, कोई प्रॉब्लम में फंस गया, हीरो के पास चल गया। उसी तरह से यहाँ पर अपना प्रॉब्लम को लेकर के किसके पास गया? गांधी जी के पास। गांधी जी को बोला कि ऐसा ऐसा बात है, वहां पर बीमारी फैली, हम लोग बीमारी में काम किए, और वो बोला था हम लोग को कि बोनस देंगे, सैलरी देंगे। बोनस छोड़ो, सैलरियों नहीं देना चाहता वो सब। बोला ऐसा कैसे होगा? बोला ऐसा ही हो रहा है। फिर जाकर के वहाँ के लोगों से मिला तो वहाँ पर जो है सो अम्बालाल एक बहुत ही बड़े नेता थे, उसी की एक बहन थी जिसका नाम क्या है? अनसुईया। यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक ना, जितना बात हम बोले हैं सब बात यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। तो अनसुईया जो थी, वो अनसुईया महात्मा गांधी का बहुत सपोर्ट कर रही थी, पढ़ी लिखी थी वो। उन्होंने सारा बैकग्राउंड बताई कि क्या है नहीं है। महात्मा गांधी जब जाने तब जाकर के वहाँ के मिल मालिक जो थे, उस मालिक को बोला कि आपको देना पड़ेगा बोनस, क्यों नहीं दोगे? बोला हम नहीं देंगे। बोला सोच लो। बोला सोच लिए। बोला याद कर चंपारण वाला, तुम कहानी नहीं सुने हो? बोला हमको कोई चंपारण फंपारण से मतलब नहीं है, हम नहीं देंगे तो नहीं देंगे, काम करेगा तो करो, नहीं करेगा तो नहीं करो, जाओ दूसरा मजदूर आएगा। अरे भाई ये कैसे? फिर जाकर के लोग हड़ताल पर बैठ गया, मजदूर लोग हड़ताल पर बैठा, किसके कहने पर? गांधी जी के कहने पर। गांधी जी ने बोले कि आप लोग सब कोई हड़ताल पर बैठ जाओ, और हम क्या करते हैं, रुस जाते हैं। रुसना मतलब समझ रहा है ना, भूख हड़ताल करते हैं, खेबे नहीं करेंगे हम, और खेबे नहीं करेंगे और अगर फैक्ट्री के सामने बैठेंगे भूखले रहेंगे, कहीं हम मरे समझो तो तेरा करियर बर्बाद।
अब वो महात्मा गांधी भूख हड़ताल पर चल गई, और महात्मा गांधी तो उस समय हीरो बन चुका था, बना था ना, उस समय महात्मा गांधी का पूरा नाम था, पूरा लोग उसको जानते थे। तो वो भूख हड़ताल पर बैठ गए। अब भूख हड़ताल पर बैठ गए तो बोला कि हम खेबे नहीं करेंगे। महात्मा गांधी को देख करके जितने भी मिल मजदूर था, सब मजदूर जो है सो भूख हड़ताल पर बैठ गया। अब सब कोई जब भूख हड़ताल पर बैठ गया तो अब वहां के मजदूर को, मालिक को लगा कि नहीं कुछ % बोनस देना है। तब जाकर के वहां के मिल मालिक बोलते हैं कि 20% बोनस देंगे। कितना %? 20%। बोला वो कैसे? वहां के मजदूर बोला नहीं 20% नहीं, हम 50% बोनस लेंगे। कितना %? 50% बोनस लेंगे, 20% से मेरा काम नहीं चलेगा, 50% दो, तब जाकर के हम हड़ताल से उठेंगे, नहीं तो तुम्हारा कोई फैक्ट्री नहीं चलेगा, ताला लग जाएगा। और महात्मा गांधी जो हमारे हीरो बाबा, वो हीरो बाबा भूख हड़ताल पर हैं, अब वो टपकने वाले हैं, कहीं टपक गया तो तोरा टपका के छोड़ेंगे। समझा कि नहीं? बोला ऐसा बात है? बोला ऐसा बात है। महात्मा गांधी को जाकर के मिल मालिक मिले, बोले कि आप मान जाइए। बोला हम नहीं मान सकते, आप बहुत धोखा किए हैं। समझो इस बीमारी में रह करके यहाँ तेरे लिए काम किया और आज तू पलट जा रहा है। किसके लिए? पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए। इसकी क्या इज्जत है? इसलिए आप बात मान जाइए, न तो मजदूर को आप जानते नहीं हैं। यदि वो आपका फैक्ट्री चला भी सकते हैं तो आपका फैक्ट्री बर्बाद भी कर सकते हैं वो। इसलिए आप लोग समझ जाइए, न तो मजदूरों की संख्या इतना है, कहीं वो आव पर आ गए ना बाबू, पूरी तरह से तुमको बर्बाद करके रख देगा। बोला ऐसा बात है? बोला हाँ ऐसा ही बात है। फिर जाकर के गांधी जी को बोला हम आपको गोड़ पड़ते हैं, मेरे पास ज़्यादा पैसा है नहीं, किसी तरह से ये समझौता करवा दीजिए, किसी तरह से फैसला करवा दीजिए, हड़ताल जो है वो हड़ताल को तोड़वा दीजिए। गांधी जी बोला अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, यही तुम चाहते थे। तब जाकर के दोनों के बीच में फैसला होता है, और फैसला जब होता है तब गांधी जी मजदूर की तरफ भी सुना और मिल मालिक की भी तरफ सुना, और दोनों को मिला करके बोला देखो तू 50% का मांग कर रहा है, ये 20% का, तो ऐसा करो बीचों बीचों में तोड़ दो। तो 50 और 20 के बीच में कौन होता है? 25 होता है कि 35? 35 ना होता है। अब बोला कि 35% बोनस जो है सो क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। मिल मजदूर का जो मालिक था बोला ठीक है मानते हैं 35% बोनस दे देंगे। जो ही 35% बोनस देने की बात कही तो ही हीरो की क्या हो जाती है? जीत। किसकी जीत हो गई? महात्मा गांधी। अब महात्मा गांधी का जब जीत हो गया तो उसका और चर्चा बढ़ गया। अंग्रेज के दिमाग में खटक रहा था कि ये बुढ़ाऊ एक दिन हम पर भारी पड़ेगा, और वही हुआ। एक दिन इतना भारी पड़ गया कि अंग्रेज को यहाँ से छोड़ना पड़ा। किसको पता था? एक गुजरात में एक छोटा सा पोरबंदर गांव में जन्मा एक छोटा सा लड़का, किसको पता था कि अंग्रेज के नाक में नमक डाल देगा और उसको यहाँ से क्या करेगा? भगा देगा। किसी को पता नहीं था, लेकिन हम लोग को पता था क्या कि भगवान के रूप में कोई न कोई आएंगे, भगवान इस पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में आएंगे और इस अंग्रेज से हम लोगों की क्या करेंगे? रक्षा करेंगे। और देखो यहाँ पर अहमदाबाद मिल मजदूर जो था उसका क्या कर दिया? पूरी तरह से मजदूरों को अधिकार दिला दिया। तो ये इसकी दूसरी जीत थी। जो जो चीज़ हम बोले हैं वो चीज़ हम लिखे हुए हैं यहाँ पर। महामारी फैली थी, बोनस देने के बाद जो है सो मना कर दिया। मजदूर 50% बोनस की मांग कर रहा था, मिल मालिक 20% बोनस देने के लिए राजी हुआ। फिर गांधी जी ने जब शांतिपूर्ण और हिंसात्मक भूख हड़ताल पर बैठ गया, तब जाकर के वहाँ के मालिक जो हैं सो कितना % बोनस देने के लिए राजी हुआ? 35% वहाँ लिखे हैं ना, लौटाने पर क्या हो गया? राजी हो गया। और ये जो है सो पूरा अहमदाबाद मिल आंदोलन समाप्त हो गया। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा ना? लगेगा क्यों नहीं? चलो लिखो इसको।